fallacy of fault. यहाँ तक क्लियर है? जो है उसकी कुछ नहीं जानता था ना। हाँ सर लिखा था कि जो इसमें आप आउट कर में हाँ और एक कॉम्बिनेशन थे, दो कॉम्बिनेशन थे और लास्ट में वो कॉम्बिनेशन थे उसमें से इसके ये वही है। मतलब इसकी एम्बिग्यूटी आ गई है, मतलब क्या है यहाँ पावर का मीनिंग और है, यहाँ पे हो रहा है, रिलेट कर दिया कि ऐसे ऐसे ये आर्गुमेंट जो है ना स्ट्रांग नहीं है, ये आर्गुमेंट आपका इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों? क्योंकि इसमें फैलेसी ऑफ फॉल्ट। ये आप अगर इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आपको काफी समझ आएगी, काफी मजा आएगा, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसका देखा है, तो आप खुद रिलेट करेंगे वर्ड देखेंगे तो उसकी जो आर्गुमेंट मतलब जब दे रहा होता है तो उस आर्गुमेंट को, उस वर्ड का उस सिनेरियो में मीनिंग और होता है, उस पर्सपेक्टिव में, उस पहलू में और होता है, और दूसरी चीज होती है जो उसके साथ रिलेट कर रहा होता है उसमें उसका मीनिंग और होता है। लेकिन वो उनको इंटरलिंक कर देती है और कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन वो बात ठीक नहीं होती, वो इनवैलिड है। अच्छा ये था हमारा पहला रूल और सी फैलेसी का रूल। ये है 3 टर्म होने चाहिए और 4 टर्म होने तो फिर फैलेसी आ जाएगी। जी ये इसमें से कौन सा रूल? पहला रूल है हमारे पास नंबर 1 वो तो ये तो दूसरा रूल है अहमद नाम है। दूसरा रूल है। तो आप लॉजिक क्या आपका है? इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, ये तो दूसरा रूल है। आपने वो जो मैं समझा रहा हूं अबाउट कॉम्बिनेशन, ये तो नहीं है ये इसमें तवक्सा मैंने बताया बहुत ये तब मोबाइल पे स्विच दे पाकिस्तान ये बुक में लिखा हुआ है एंड समझा दूंगा अच्छे से। तो ये पहली है फॉर्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऐसे ऐसे जहां तक क्लियर फॉर्ड ये दोबारा से एक्सप्लेन करें, ठीक है? हां क्लियर है पूरा क्लियर है। ये है फॉर्ड, ये 4 टर्म या फिर दिमाग में 1 2 3 4। अगर यहाँ पे मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है और बाद में पढ़ेंगे समझा करेंगे, हम बस फोकस कर रहे हैं फैलेसीज के ऊपर। हमने फैलेसीज को लोकेट करना है, कोई फैलेसीज आई होगी हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी फैलेसी है, कैसे आई है, उसको लोकेट करना होगा, उसका एब्स्टिट्यूट जो श्योर उसको हमने बताना होगा। तो ये पहला है। दूसरा हमारे पास है मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये रूल है कि ना आपके आर्गुमेंट में जो मिडल टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, कम से कम एक दफा वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हो। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है फिर फैलेसी आ जाती है, जिसको हम कहेंगे मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस एग्जांपल करने पे कोई आपसे समझ आएगा, तो एग्जांपल करते हैं। यहां पर कुछ लिखिए एग्जांपल आपके पास बुक से निकालना है तो वहां से मेरा माइंड में नहीं आया। तो पेपर में ये फैलेसी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिंबॉलिक लॉजिक का बाकी सब इजी है। अच्छा ये हमारे पास है मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये फैलेसी मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं उसको होना चाहिए था लेकिन हुई तो वो फैलेसी आ गई। अब इसमें कैसे, मैंने आपको बताया कि 3 वो थे हमारे पास, ये माइनर थी, ये मेजर था और ये आपका मिडल था। इन से देख लेते हैं। अगर आप ये समझ मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो इसको समझते हैं, इसके अपने लगाते हैं ये मिडल। अच्छा इसको एक दफा यहाँ पे बोल देते हैं क्योंकि ये तो डिफरेंट बन रहे थे फैलेसी वाले आई भी हमारे पास। हम कुछ और लेते हैं एग्जांपल लेते हैं। ऑल सोल्जर्स आर हीरोज, सम सोल्जर्स covered, therefore some heroes are covered। ये हमने तमाम सोल्जर्स में हीरोज होते हैं, सोल्जर्स कुछ बुज़दिल होते हैं, कुछ हीरोज बुज़दिल होते हैं। ये हमने पढ़ा लिया, साथ में पढ़ा लिया। अच्छा पहले उसको लोकेट करते हैं माइनर मेजर और जो है मिडल। ये आपका हो जाएगा माइनर टर्म, ये आपको देगा मेजर टर्म, और जो दोनों से रिपीट हो रही है सोल्जर, ये आपको देगा मिडल। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए यहां पे ये सोल्जर नहीं मीनिंग दिया, जो ये यहां पे सोल्जर क्या वो यही है, मतलब यहां वो फोर्स वाली फैलेसी नहीं आ रही, यहां वो वही है, दोनों का मीनिंग सेम है, थर्ड टर्म पूरी है। अच्छा अब हम बात करें मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसको समझने के लिए आपको जो है वो समझना पड़ेगा जो
सारा टेबल है सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जो डिस्ट्रीब्यूटेड का वो आपको बता दो। हाँ, हमारे पास 4 तरह के प्रपोजिशन होते हैं। क्या पहले प्रपोजिशन पढ़ा था ना वो 4 तरह के होते हैं, ए ई आई ओ, ये 4 तरह के प्रपोजिशन है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है प्रेडिकेट भी होता है, इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और इसमें सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये आपने बात याद रखनी है, अदरवाइज आपको वो समझ नहीं आएगा। 4 प्रपोजिशन है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों नहीं है और इसमें प्रेडिकेट है। याद क्लियर? अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं ये जो आर सोल्जर्स आर हीरोज, ये कौन सा प्रपोजिशन है? ये ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव। सम सोल्जर्स आर फॉरवर्ड, ये कौन सा प्रपोजिशन है? आई। तो ये ऐसे में नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है और हैवी पर्टिकुलर, तो ये आपको देगा आई। ओके हो गया। और ये एंड वाला सम सोल्जर्स आर आई। ये भी है। अब देखिए ए में हमें पता है कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोल्जर्स। ये अपनी बात ध्यान रखनी है, ये सब्जेक्ट भी है और मिडल टर्म भी है। पहला जो तो सब्जेक्ट होता है, मिडल टर्म भी और सब्जेक्ट को हम इस प्रपोजिशन को सिर्फ देख रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा सब्जेक्ट होगा। ये वाला अपने देख सब्जेक्ट तो असल में ये वाला है, असल वाला सब्जेक्ट ये है। जब आप पूरे आर्गुमेंट को देखेंगे ना, पूरे आर्गुमेंट तो उस सब्जेक्ट ये हीरो होगा और प्रेडिकेट ये होगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअली देखेंगे, सिर्फ इस प्रपोजिशन को देखेंगे, उस ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट। क्या 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 क्या? जब आप पूरे आर्गुमेंट को देखेंगे, पूरा आर्गुमेंट कंसीडर करेंगे, तो उस वक्त जो आपका सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, ये आपका पूरे आर्गुमेंट का सब्जेक्ट होगा, माइनर टर्म होगा, और ये आपके पूरे आर्गुमेंट का ये मेजर टर्म होगा, वो भी प्रेडिकेट होगा। जब आप इंडिविजुअली एक प्रपोजिशन को देखेंगे, एक सेंटेंस को देखेंगे, तो उस वक्त आपका ये वाला सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि ए में क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या ये वाला, ये एम मिडल टर्म भी है, मिडल टर्म क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें यही चाहिए था, मिडल टर्म को कम से कम एक दफा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसमें देखिए ये कौन सा आई वाला है, आई में दोनों नहीं होते, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इसमें, ना इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट है, ना इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट है, ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, ना प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कहते हैं एक दफा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और वो हो गया। तो इसमें ये रूल फॉलो करना है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और यहाँ की होता है सम सोल्जर्स आ रहे हैं। अब पता है सम वाले होते हैं वो आई वाले होते हैं, और आई में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो फिर क्या होता है? फैलेसी रहती है, जिसको आपने नाम दिया था फैलेसी ऑफ मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बात क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा से इलिसिट माइनर और मेजर। इसके बाद 2 चीजें याद रखिए, एक ये चीज याद रखिए, दूसरा ये चीज, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपोजिशन 4 तरह ए ई आई ओ, ये क्या है? ए ई आई। ए का मतलब है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। वो क्या होता है यूनिवर्सल? ये मैंने डाल दिया ऑल, ये यूनिवर्सल को शो करता है सारे सारे। अफर्मेटिव